हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। विद्यार्थियों, अभी आपके कुछ छूटे हुए तथ्य रह गए हैं, जो कि क्या है, जोगीमारा के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, थोड़ी सी क्या होता है, जब पढ़ाने में एक आध चीज़ें रह जाती हैं तो उसको हम इम्पॉर्टेंट क्विज में या इम्पॉर्टेंट तथ्य में शामिल करके आपको बताते हैं। आज हम वही आपको बताएंगे। विद्यार्थियों, सभी लोग जान ही चुके हैं कि बहुत जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाएगी, और आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार प्लीज़ मत करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि वैकेंसी अपने नियत समय पर आएगी और परीक्षा बहुत जल्द करा लेगी। इसलिए विद्यार्थियों, बहुत ही सूझबूझ के साथ आप पढ़ाई करिए और तैयारी अपनी जारी रखिए। ये ना सोचिए कि वैकेंसी तो अभी आई ही नहीं है। वैकेंसी जब आएगी तब ये इंतज़ार नहीं करेगी, एग्ज़ाम कराने का इंतज़ार नहीं करेगी। इसलिए विद्यार्थियों, बहुत ही तन मन धन से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जोगीमारा के महत्वपूर्ण तथ्य। जोगीमारा के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, आप लोग पूरा यहाँ से वहाँ यूट्यूब पे बुक्स में पढ़ते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं आप कि जब हम क्रीम को निकाल लेंगे तभी कुछ होने वाला है। ऐसे कुछ नहीं हो। आप पूरा थियोरी एनालिसिस करते रहिए। थियोरी को समझ में नहीं आएगी। थियोरी तभी समझ में आती है जब आप उसका क्रीम निकालना शुरू कर देते हैं, तभी आपको नॉलेज होता है। और क्रीम क्या है? क्रीम इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। क्रीम क्या है? क्रीम आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही क्रीम है आपकी, ये जान लीजिए। जब तक आपको ये नॉलेज ही नहीं होगा कि इसमें हमें क्या बताया गया, इसमें हमें क्या पढ़ना था, तो फिर बेकार है। फिर वही है कि महाभारत और रामायण भागवत की तरह पढ़ते चले जा रहे हैं। लास्ट में ये हुआ कि सीता माता का क्या रोल था, पता नहीं भैया, बहुत तो पढ़ लिया, समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको। देखिए, जोगीमारा की माप क्या है? पहली तो माप क्या है? माप 10 × 6 × 6, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फीट में है, फीट में। तो ये आपकी यह गुफा बहुत ही सकरी है। यह गुफा कैसी है? सकरी है, छोटी है, बहुत ही सकरी गुफा है। और जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी गुफा को देखेंगे। जैसे अजंता देखेंगे आप तो 2 स्टोरी की है। इसमें 2 मंजिली इमारत है। जब एलोरा पढ़ेंगे तब देखेंगे आप, इसमें 3 स्टोरीज हैं। 3 मंजिली इमारत है ये, 3 मंजिली गुफा है ये। और अजंता 2 मंजिली है। कहीं ना कहीं अजंता को भी एलोरा कहीं ना कहीं क्षेत्रफल की दृष्टि में भी मात देती है। जब आप ये सब जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या नहीं जानते थे। और यहाँ आपको मैं वही बताऊंगी जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। देखिए, इसकी माप है 10 × 6 × 6 फीट। यह बहुत ही सकरी गुफा है। और इसकी जो है, इसमें जो चित्र बने हैं वह बौने बने हैं। बौने का मतलब अनुपातहीन है। अनुपातहीन मतलब किसी भी लॉ ऑफ रिलेशनशिप का पालन नहीं किया गया है। यहाँ के चित्र किसी भी नियम, कानून, कायदे पर नहीं बनाए गए हैं। देखिए, अनुपातहीन है। अनुपातहीन है। अनुपातहीन मतलब लॉ ऑफ रिलेशनशिप का पालन नहीं हुआ है। अनुपातहीन है। अनुपातहीन का मतलब है किसी भी खड़ांग का पालन इस गुफा में नहीं किया गया है। अनुपातहीन है यहाँ के चित्र। दूसरी बात है, यहाँ के चित्रों में सम्मुख चेहरों की प्रधानता है। सम्मुख चेहरे का मतलब क्या होता है? सम्मुख चेहरे का मतलब सीधा सीधा आप खड़े हो गए और आपकी दोनों आंखें, ये पूरा फेस दिख रहा है चित्र में, वही होता है सम्मुख चेहरा। जैसे पाल की विशेषता है सवा चश्म चेहरे। जैसे
पाल, जैन, अपभ्रंश, तीनों की विशेषता क्या है? सवा चश्म चेहरे का पालन यहाँ पर किया गया है। कंपनी में 1.5 चश्म चेहरे बने हैं। चश्म का अर्थ क्या होता है? देखिए, चश्म का अर्थ यही होता है कि जितना आपकी आंख दिखेगी उतने चश्म आपके बढ़ते जाएंगे। इसको मैं आपको जब मैं वो टेक्निक पढ़ाऊंगी बोर्ड पे, तब मैं इसको बताऊंगी कि चश्म कैसे बनते हैं। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये सम्मुख चेहरा है। सम्मुख चेहरा का मतलब होता है पूरा फेस सामने से चित्रित किया गया है, इसी को कहते हैं सम्मुख चेहरा। तो यहाँ पर कैसे चित्र बने हैं? अनुपातहीन है, कोई नियम, कायदा, कानून का पालन नहीं किया गया है, और यहाँ पर सम्मुख चेहरों की प्रधानता है। सम्मुख चेहरों की प्रधानता है, सम्मुख चेहरे बने हैं, यहाँ पर चेहरों की प्रधानता है। दूसरी बात है आपकी कि यहाँ के चित्र जो है वो छत पर बनाए गए हैं, छत पर बनाए गए हैं। देखिए, अब बताने को तो बता दिया कि छत पर बनाए गए हैं, ठीक, लेकिन क्यों बनाए गए हैं? क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्यों बनाए गए हैं? ये बताइए। जब 6 फीट ऊंची गुफा है, सोचिए, सपोज आप कल्पना करिए, जब 6 फीट ऊंची गुफा है तो 6 फीट का, पहले तो जैन मुनि, जो बौद्ध मुनि थे, जो जैन मुनि थे, वही तो यहाँ पर चित्रकार थे। तो वो कितने लंबे, उत्तम पुरुष का उत्तम लंबाई का पालन करते थे, उत्तम पुरुष की श्रेणी में वो आते थे। और उत्तम पुरुष की लंबाई 9 ताल होती है। उत्तम पुरुष की लंबाई कितनी होती है? 9 ताल होती है। और 9 ताल का मतलब बहुत अच्छा खासा लंबा हाइट वाला इंसान तो आराम से इस पर छत पर चित्रकारी कर सकता है। यह सकरी गुफा है। जिसको डाउट हो, जिन विद्यार्थियों को यह डाउट हो कि छत पर बने हैं कि सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं, बिल्कुल डाउट खत्म कर दीजिए। देखिए, हमारी क्लास में आप पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं पाएंगे, सीधी सी बात। मैं लॉजिक पूर्ण पढ़ाती हूँ। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर देखिए मैं आपको बताऊंगी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये चित्र जो है छत पर बने हैं। और पृष्ठभूमि का अर्थ होता है टेक्सचर। टेक्सचर कैसा था? जब देखिए, आपने देखा कि यहाँ के चित्र कैसे हैं? अनुपातहीन है, कोई मतलब नहीं है यहाँ के चित्रों का, अनुपातहीन है। अगर सौंदर्यता की दृष्टि से देखा जाए तो सौंदर्य नहीं है, यहाँ के चित्र बहुत अच्छे नहीं बने हैं। जैसे अजंता के चित्र बहुत सुंदर हैं, वो अपने वर्ण विधान के लिए, अपने रेखा चित्रों के लिए विश्वविख्यात हैं। वैसे यहाँ पर ये कारीगरी नहीं हुई है। यहाँ पर कोई टेम्परर नहीं, कोई टेक्सचर नहीं, सीधा सीधा गुफा पर क्या किया उन्होंने, सीधा सीधा गुफा पर। और ये गुफा प्राकृतिक गुफा है, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। इसमें सीधा सीधा इन्होंने ये किया कि सफेद चूने का रंग पोतकर और उस पर चित्रकारी कर दी है। तो छत पर चित्र बने हैं। और पृष्ठभूमि कैसी है इनकी? पृष्ठभूमि जिस पर चित्र बने हैं वह सफेद रंग की है। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर चित्र बने हैं। नो कंफ्यूजन, नो डाउट। देखिए, अनुपातहीन है, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर चित्र बने हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये है। सम्मुख चेहरों की प्रधानता है। पूरी गुफा में सम्मुख चेहरों को चित्रित किया गया है। और यहाँ की जो पहाड़ी है, तीसरी इसकी विशेषता है, यहाँ की जो पहाड़ी है, पहाड़ी यहाँ पर कौन सी है? रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़, या इसी को कहते हैं रामगिरी। रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी है। और इसका आकार कैसा है? जैसे अजंता का पूछता है कि इसका आकार कैसा है, तो अर्धचंद्राकार है या घोड़े के नाल के आकार का है। ठीक उसी प्रकार यहाँ आकार कैसा है? टोपी के आकार की पहाड़ी है। ये टोपी के आकार की पहाड़ी है। टोपी के आकार का यहाँ पर पहाड़ी बना हुआ है। ये पूछ सकता है एग्जाम में, अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन पूछे जाने की गुंजाइश बनती है यहाँ पर। देखिए, ये हो गया आपका पहाड़ी। पहाड़ी कैसी है? टोपी के आकार की। यहाँ पर कुल 7 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। और 7 दृश्यों का जो उन्होंने विभाजन किसने किया है? असित कुमार हलदर ने किया है। यहाँ पर प्रथम खंड और चतुर्थ खंड बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। क्यों बनता है? उसका रीजन है। देखिए, प्रथम खंड में, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, प्रथम खंड में
गजगृह की पौराणिक कथा का अंकन है। प्रथम खंड में गजगृह की पौराणिक कथा का अंकन है। पौराणिक कथा का अंकन है। चतुर्थ खंड में देखिए सभी खंडों में चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन 2 खंड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी खंडों को मेंशन करना यहाँ पर नहीं संभव हो पाएगा। तो चतुर्थ खंड में एक चोंचदार पुरुष की आकृति बनी है। एक चोंचदार पुरुष की आकृति बनी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चोंचदार पुरुष की आकृति बनी है। चोंचदार पुरुष की आकृति बनी है। चोंचदार पुरुष की आकृति यहाँ पर बनी है। तो इसलिए ये 2 खंड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। इसलिए विद्यार्थियों देखिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन समझ बूझ के साथ पढ़िए कि क्या आ सकता है, क्या आने की संभावना बनेगी। इसलिए विद्यार्थियों सभी लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए। 2 टॉपिक में मैंने जोगीमारा एकदम पूर्ण रूप से खत्म कर लिया है, और इसमें जो आपके विद्वान थे जिन्होंने क्या कहा है इस गुफा के विषय में, उसको भी जानना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि किसके अनुसार क्या है। तो राय कृष्णदास के अनुसार ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार ये गुफाएं यूनानी धर्म से संबंधित हैं। असित कुमार हल्दर के अनुसार ये गुफाएं देवदासियों का निवास स्थान है और कुछ नहीं है। इन्होंने इस तरह की अपनी परिभाषा दी है। और यहाँ के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यहाँ की अनुकृतियां किसने बनाई? तो यहाँ की अनुकृतियां 1914 में असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाई। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होता है, और मैंने अपनी आंखों से सिलेक्शन करते हुए, देते हुए, दिलाते हुए देखा है। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग बिल्कुल 2 टॉपिक में आपका जोगीमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में अजंता की गुफाएं शुरू करूंगी। अजंता की गुफाओं के लिए कम से कम आपके 4 या 5 वीडियोस बनेंगे, तब अजंता की गुफा आपकी क्लियर होगी, क्योंकि अजंता की गुफा बहुत बड़ी है। और विद्यार्थियों जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो वो इस नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन क्लास को कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, चल भी रही हैं। एक हमारा जो है बैच खत्म भी हो गया है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो वो इस नंबर पर संपर्क करके अपना जो है तैयारी शुरू कर दें, पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत बहुत पढ़ना है, थोड़ा नहीं पढ़ना है। और आप जानते ही हैं कंपटीशन कितना टफ है। और उल जलूल के पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। मेरा कहना जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उल जलूल की पढ़ाई बंद कर दीजिए। इतना गलत पढ़ाया जा रहा है, सामने से इतना गलत पढ़ा दे रहे हैं। उनको यही नहीं पता, उनको स्वयं नहीं पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ। और सामने से जब आपको गलत और मैं ये देखती हूँ बच्चे कमेंट्स पे कमेंट्स किए जाते हैं, हाँ मैम वेरी गुड, हाँ सर बहुत सुंदर। अरे कम से कम उनको तो सही बताइए, इतना गलत क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले वो कौन होते हैं? इसलिए विद्यार्थियों सही पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, सही पढ़िए, गलत की दिशा में बिल्कुल मत जाइए। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।